मेरी मदर और मेरी सिस्टर वो दो लोग हैं जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली हमेशा। जो मर्जी हो जाए, आप एक खातून सहाफ़ी की हैसियत से आगे बढ़ सकती हैं। और फिर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। लाहौर आना एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन जब आपका अपना शहर इतना तंग नज़र हो कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने को ही तैयार ना हो और वो आपके काम से ज़्यादा आपके कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हो, आपके वेयर अबाउट्स में इंटरेस्टेड हो, तो फिर ऑफ कोर्स आपको कहीं और मूव करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान बिस्मा इनाया। आज हम मौजूद हैं लाहौर स्कूल ऑफ लॉ में, जहां पर ख़वातीन के हकूक़ और उनकी एम्पावरमेंट के हवाले से प्रोग्राम जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइबा ज़ैनब। उनसे पूछेंगे कि उनकी कैसी जर्नी रही है, क्योंकि उन्होंने छोटे से शहर से शुरुआत की और लाहौर में आके अपना नाम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें, आप अपनी कहानी के बारे में बताएं, कैसे एक छोटे से शहर से आप यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर अपना नाम बनवाया। आई थिंक मुल्तान जैसे शहर में एक खातून की हैसियत से सहाफ़त में कदम रखना एक काफ़ी मुश्किल फ़ैसला था। मेरे घर वालों के लिए भी मुश्किल था और मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे देखिए इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है औरतों को इस चीज़ में कि वो बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, सड़क पे खड़े होकर किसी का इंटरव्यू कर रही हैं, किसी एहतजाज में जाके इंटरव्यूज़ कर रही हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता था इस चीज़ पे बात करना, और फिर एक बिल्कुल स्टीरियोटाइप आपको फेस करना पड़ता है। और जिस तरह से हमने बाकी सब प्रोफेशंस में देखा है, तो इस प्रोफेशन में भी ऐसे होता है कि आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन होती है। इस चीज़ पे सवाल उठने कि आप रात को इतनी देर तक दफ्तर क्यों थे, आप इतनी सुबह क्यों जा रहे हैं, आपने कहीं रात को रुकना है तो क्यों रुकना है। तो वो मुश्किलात बहरहाल ज़रूर थी, लेकिन मैं मुल्तान शहर को एक क्रेडिट भी देना चाहूँगी कि मुल्तान शहर ने ही मुझे सहाफ़ी बनाया। मेरे मेंटोर हैं जमशेद रिजवानी साहब, उनका इस चीज़ में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे हमेशा जब भी कोई मुश्किल आती थी। एंड ऑफ कोर्स मेरी मदर और मेरी सिस्टर वो दो लोग हैं जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली हमेशा कि जो मर्ज़ी हो जाए, आप एक खातून सहाफ़ी की हैसियत से आगे बढ़ सकती हैं। और फिर मेरी एक्सटेंडेड फैमिली सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ में। लाहौर आना एक मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उसकी वजह बेसिकली ये थी कि मुल्तान शहर में लोग आपको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी, क्योंकि देखिए एक आसान फ़ैसला नहीं होता कि आप अपना घर, अपना मोहल्ला, अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स सबको छोड़ के किसी और शहर में आके रहना शुरू कर दें। लेकिन जब आपका अपना शहर इतना तंग नज़र हो कि वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने को ही तैयार ना हो और वो आपके काम से ज़्यादा आपके कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हो, आपके वेयर अबाउट्स में इंटरेस्टेड हो, तो फिर ऑफ कोर्स आपको कहीं और मूव करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ लाहौर शहर की कि लाहौर शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया। अभी इस वक्त मैं द करंट के साथ मुंसलिक हूँ, वहाँ के पॉलिटिकल डेस्क की मैं एडिटर हूँ, सीनियर एडिटर। साथ में मैं उनका स्पोर्ट्स भी देख रही होती हूँ डेस्क। तो मेरे ख्याल में एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, लेकिन मुश्किलें आएंगी। जो भी लड़कियाँ अब इस फील्ड में आना चाहती हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अपने आप को एक ब्रांड बनाएं, सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पीछे खुद आएंगे। आपने बड़ी मज़े की और पूरे एक ही क्वेश्चन में आपने पूरी जर्नी मुझे बता दी किस तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, यही बता दें, ऐसे जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके हवाले से क्या कहेंगी, वो वुमेन एम्पावरमेंट में कितना किरदार अदा करते हैं अपनी। देखिए, अगर आप मेरे से बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहते हैं, तो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि जैसे जब मुझे मेरे पैनल का पता लगा था कि मेरे पैनल में कौन कौन लोग हैं, तो मेरा पहला सवाल ये था कि इसमें औरतें क्यों नहीं हैं, सिर्फ एक औरत क्यों। तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स में अपॉर्चुनिटीज़ देने को तैयार नहीं हैं, जब आप बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार नहीं है, जब मर्दों ने बैठ के ये डिस्कशन करनी है कि औरतों के मसाइल क्या हैं या वो कैसे हल हो सकते हैं, तो फिर वो हल नहीं होंगे। अच्छा, ये बड़ी आपने बहुत उम्दा बात की है कि यहाँ पर मुझे भी नहीं ये मालूम था। पैगाम आपने पहले ही दे दिया औरतों को, वो किस तरीके से आना चाहती हैं। फिर भी छोटे शहरों में बड़े मसाइल होते हैं, 2-3 अपने एडवाइसेस अपनी आपने जो अपने तय सारा का सारा हल किया या जाना किस तरीके से अपने मददगार साबित हो सकता है, उस पर थोड़ा सा बात करें। देखिए, मैं सबसे पहले तो एडवाइस दूंगी फैमिलीज़ को कि अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करें। दे नो व्हाट दे आर डूइंग। आप जब तक उन पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप जब तक उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे, आप उन्हें काम नहीं करने देंगे, तब तक ये मुआशरा किसी सूरत भी तरक्की नहीं करने वाला है। और उसके बाद दूसरी एडवाइस मैं मुआशरे को दूंगी कि देखिए, औरतें आपके लिए एलियन नहीं हैं, वो हमेशा से इस मुआशरे में थी। उन्हें एलियंस की तरह ट्रीट करना छोड़ दें, अपने से बराबर का इंसान समझें। और तीसरी एडवाइस मैं उन लड़कियों को दूंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूँगी कि देखिए, आपको 1000 लोग मिलेंगे जिन्होंने आपका रास्ता रोकना है, शायद कोई एक शख्स मिलेगा जो आपका हाथ थाम के आपको आगे लेके चले इस फील्ड में।
इनसे बात करके हमें ये पता चलता है कि अगर हमारी माएँ बहनें इसी तरीके से तरक्की करती रहीं तो हमारे मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।